हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स। जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं वो कितने कैटेगरीज के होते हैं, किन किन कैटेगरीज में उनको बांटा गया है, क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, बिना स्किप किए। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंटिफिक जर्नल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो फिर एक ऐसे जर्नल्स जो कि रिसर्च आर्टिकल्स को, रिव्यू आर्टिकल्स को या फिर केस स्टडीज को पब्लिश करते हैं, ठीक है, वो हमारे साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं। ओके। और जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, साइंस के एरिया से रिलेटेड जितने भी रिसर्चर्स हैं, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर हो, एमटेक स्कॉलर हो, एमएससी स्कॉलर हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये साइंटिफिक जर्नल्स हमारे एक नॉलेज बैंक की तरह काम करते हैं, कि इंफॉर्मेशन बैंक की तरह काम करते हैं। दे आर द रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। ओके। व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, वे इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये कि वो नॉलेज को शेयर करते हैं, रिसर्च को शेयर करते हैं एट द ग्लोबल लेवल। वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वो नॉलेज को शेयर करते हैं, रिसर्च को शेयर करते हैं, इस चीज को शेयर करते हैं कि रिसेंट क्या पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है रिसर्च का, इस चीज को ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड दे वैलिडेट एंड ऑथेंटिकेट रिसर्च थ्रू पीयर रिव्यू। एक पीयर रिव्यू के प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारे रिसर्चेज हो रहे हैं उनको वो वैलिडेट करते हैं, उनको ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ, जो रिसर्च हुआ है वो सही है, ऑथेंटिकेटेड है, वैलिड है, नॉवेल है। ओके। कुछ अगर की फैक्ट्स की बात करें तो आज की डेट में मोर देन 42,000 एक्टिव जर्नल्स ऐसे हैं जो कि ग्लोबली वर्क कर रहे हैं, वो भी स्कोपस इंडेक्स में। ओके। एंड दे सर्व एज अ प्राइमरी मीडियम फॉर एकेडमिक पब्लिशिंग। एकेडमिक पब्लिशिंग में एक प्राइमरी मीडियम की तरह काम करते हैं। ठीक है। कुछ पॉपुलर रिसर्च साइंटिफिक जर्नल्स की बात करें तो वो हमारे नेचर है, साइंस है, द लैंसेट है और सेल है। ये हमारे बहुत ही पॉपुलर साइंटिफिक जर्नल्स हैं। ओके। तो जो हमारा एक प्रोसेस होता है पब्लिकेशन का, वो होता है कि एक पर्टिकुलर रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद उसके बेसिस पर जो रिजल्ट मिलते हैं, जो डिस्कशंस किए जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनके बेसिस पर एक मैन्युस्क्रिप्ट रेडी की जाती है। ओके। फिर इसे भेजा जाता है एक जर्नल में, जहां पर इसका समझ लीजिए कि वैलिडेशन होता है, इसको पूरी तरह से ऑथेंटिकेट किया जाता है। जो इसका पीयर रिव्यू किया, जो रिव्यूअर्स होते हैं इसको जज करते हैं कि जो आपने वर्क किया है उसकी क्वालिटी है, उसमें कुछ नॉवेलिटी है, वो चीज़ें जज की जाती हैं। और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें ओके हैं तब ये पब्लिश किया जाता है, जहाँ से फिर रीडर्स इसको पढ़ पाते हैं। ओके। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स की। तो सबसे पुराना जो जर्नल है, जो साइंटिफिक जर्नल है, वो है फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जो कि पब्लिश हुआ था 1665 में। ओके। उसके बाद से देखा जाए तो 20th सेंचुरी तक, जो 20th सेंचुरी में जो ये साइंस के जो भी जर्नल्स हैं वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक हुए। डिसिप्लिन स्पेसिफिक मतलब कि एक पर्टिकुलर साइंस की एक पर्टिकुलर फील्ड में, बायोलॉजी की स्पेसिफिक फील्ड, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, इसके डिसिप्लिन स्पेसिफिक जर्नल्स पब्लिश होने लगे। और मॉडर्न इरा में, आज की इरा की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये डिजिटल फॉर्मेट में हो चुका है। जो हमारे प्रिंटेड जर्नल्स थे वो डिजिटल फॉर्मेट्स में आ चुके हैं और ओपन एक्सेस मिल चुका है, कोई भी इनको पढ़ सकता है। ओके। और अब जो ट्रेंड चल रहा है वो है इंडेक्सिंग डाटाबेसेस। जो पबमेड है, स्कोपस हैं, ऐसे जो डाटाबेस हैं जो कि साइंटिफिक जर्नल्स के, फिर साइंटिफिक पब्लिकेशंस के डाटाबेसेस हैं, वो अब ट्रेंड में है। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो जो सबसे पॉपुलर जर्नल्स हैं, सबसे माइलस्टोन जर्नल्स हैं, जैसे कि हमारा द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि 1812 में पब्लिकेशन का शुरू हुआ था। एंड द नेचर, नेचर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रखता है, जो कि 1869 में पब्लिश हुआ था। ओके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स की। ओके। जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनको किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अलग अलग बेसिस पर किया गया है। तो सबसे पहले हम कंटेंट के बेसिस पर बात कर देंगे कि कंटेंट के बेसिस पर
वो जो हमारे जर्नल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, रिसर्च जर्नल्स, रिव्यू जर्नल्स एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे एक्सेस मॉडल है, एक्सेस मॉडल के बेसिस पर बात करें तो ओपन एक्सेस जर्नल्स, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स या हाइब्रिड जर्नल्स। इसके अलावा अगर हम टारगेट ऑडियंस की बात करें तो जो हमारे जनरल साइंस के जर्नल्स हैं या फिर जो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स हैं उन 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। और अगर हम रिव्यू प्रोसेस की बात करें तो इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। रिव्यू प्रोसेस के में जो जर्नल्स होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है रिव्यूड जर्नल्स, दूसरा है नॉन रिव्यूड जर्नल्स। जो रिव्यूड जर्नल्स है वो है पीयर रिव्यूड जर्नल्स, ठीक है, जिसमें कि आपके ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स, सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स या डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स आते हैं। और इसके अलावा हमारे एडिटोरियल रिव्यूड जर्नल्स या फिर पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यूड जर्नल्स भी आते हैं। नॉन रिव्यूड जर्नल्स की बात करें तो हमारे नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं या फिर प्रीडेटरी जर्नल्स हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके आप ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ठीक है, इसको आप बना लीजिए अपने कॉपी पर और फिर आपको ये चीज समझने में आसानी होगी। तो अगर आपका चार्ट बन चुका है तो आप आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कंटेंट के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट, बेस्ड ऑन कंटेंट। तो सबसे पहली चीज ये है कि प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स, जो हमारे ऐसे जर्नल्स जो कि प्राइमरी रिसर्च को, जो ओरिजिनल रिसर्च है, फर्स्ट हैंड रिसर्च आर्टिकल्स हैं, इसको अपने भी और कहीं जिसके डाटा को कहीं और पब्लिश नहीं किया गया है, जिसमें कि नॉवेल्टी है, जिसमें कुछ नॉवेल फाइंडिंग्स हुई हैं या फिर नॉवेल एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर कुछ नॉवेल आपने मेथोडोलॉजीज यूज की हुई हैं, उन सब चीज़ों के जो जर्नल्स होते हैं जो ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च जर्नल्स। ओके, बात करते हैं रिव्यू जर्नल्स की। तो रिव्यू जर्नल्स जो होते हैं दे प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव समरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च इन अ स्पेसिफिक फील्ड, एनालाइजिंग ट्रेंड्स एंड की फाइंडिंग्स। जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है किसी पर्टिकुलर फील्ड में या फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है, उसको समराइज करना, उनकी फाइंडिंग्स को, उनके जो रिजल्ट्स आए, उनसे जो कंक्लूजन निकाला गया उसको समराइज करना, उससे एक ट्रेंड को एनालाइज करना, जो की फाइंडिंग्स थी उनको एनालाइज करना और जो रिसर्च गैप है उसको एनालाइज करना, ये जिस आर्टिकल में पब्लिश किया जाता है उसे कहते हैं रिव्यू आर्टिकल। और जो जर्नल ऐसे रिव्यू आर्टिकल को पब्लिश करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिव्यू जर्नल्स। ओके, बात करते हैं प्रोफेशनल जर्नल्स की। तो ऐसे कौन से जर्नल्स होते हैं, तो कैटर टू प्रोफेशनल्स एंड प्रैक्टिशनर्स फोकसिंग ऑन अप्लाइड साइंस एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक एडवांसमेंट। ऐसे जर्नल्स जो कि स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अप्लाइड साइंस पर और जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो प्रोफेशनल्स हैं उन पर फोकस होते हैं और उनके एडवांसेस जो होते हैं उस एरिया में, या चाहे वो अप्लाइड साइंस का एरिया हो चाहे इंडस्ट्री स्पेसिफिक एरिया हो, उसमें जो चीजें एडवांस हो रही हैं उन आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल जर्नल्स। ओके, बात करते हैं एक्सेस मॉडल की, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस मॉडल की। आप उस जर्नल को कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, तो इसमें सबसे टॉप कैटेगरी आती है ओपन एक्सेस जर्नल की। ठीक है, ओपन एक्सेस जर्नल क्या होते हैं, ऐसे जर्नल जो कि आपको फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टू रिसर्च आर्टिकल्स फॉर रीडर्स, जो अपने आर्टिकल्स के लिए फ्री ओपन एक्सेस हैं, कोई भी उनको कभी भी ओपन करके रीड कर सकता है, ऐसे जर्नल्स को कहते हैं ओपन एक्सेस जर्नल्स। एंड दे आर फंडेड बाय आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, एपीसी जिन्हें कहा जाता है, पेड बाय ऑथर्स। जो ऑथर होते हैं जो अपना पब्लिश कराना चाहते हैं अपने आर्टिकल को, वो एक आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज देते हैं, उसी चार्ज से ये फंडेड होते हैं ओपन एक्सेस जर्नल्स। और इन्हें कभी भी कोई भी विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी, विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपी, उन्हें कोई भी वो एक्सेस कर सकता है। ओके, दूसरे हैं हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स। दीज जर्नल्स रिक्वायर अ पेड सब्सक्रिप्शन फॉर एक्सेस टू देयर आर्टिकल्स एंड आर्काइव्स। ठीक है, ये अपने जो रीडर्स हैं उनको एक सब्सक्रिप्शन बेस का एक्सेस देते हैं। ये आइदर पर मंथ आपसे स्पेसिफिक फीस चार्ज करेंगे या फिर पर आर्टिकल आपसे एक स्पेसिफिक फीस चार्ज करेंगे और तब आप इनके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, कोई भी इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स होते हैं। तीसरे हैं हमारे हाइब्रिड जर्नल्स, मीन्स ऐसे जर्नल्स
वो कंबाइन ओपन एक्सेस एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि इनमें ओपन एक्सेस की भी फैसिलिटी है, इनमें सब्सक्रिप्शन मॉडल की भी फैसिलिटी होती है। ऑफरिंग ऑथर्स द ऑप्शन टू पे फॉर ओपन एक्सेस, ठीक है। अगर आप मतलब जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज है, अगर आप उसको पे कर पाते हैं तो आप ओपन एक्सेस यूज कर सकते हैं, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना पड़ता है। तो ये स्पेसिफिसिटी होती है हाइब्रिड जर्नल्स की। ओके, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स बेस्ड ऑन टारगेट ऑडियंस। जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं उनके बेसिस पर जो क्लासिफाई किया गया जर्नल्स को, उनकी बात करें तो इसमें दो कैटेगरी आते हैं, जर्नल साइंस जर्नल्स या फिर स्पेशलाइज्ड जर्नल्स। मींस ऐसे जर्नल्स जो कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को पब्लिश करते हैं और बहुत सा एक वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक डोमेन्स को इंक्लूड करते हैं। इनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होने की वजह से एक वाइड कम्युनिटी होती है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उनके लिए जो पब्लिकेशन होता है उन्हें कहते हैं जनरल साइंस के जर्नल्स, बट फोकस ऑन स्पेसिफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन और सब फील्ड्स। जो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं उनकी खासियत होती है कि ऐसे जर्नल्स जो एक साइंस की स्पेसिफिक डिसिप्लिन पर या स्पेसिफिक सब फील्ड पर फोकस करते हैं, और इनके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं बहुत ही नैरो होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जर्नल न्यूरोफिजियोलॉजी पर वर्क कर रहा है, या फिर न्यूरोबायोलॉजी पर या न्यूरोबायोकेमिस्ट्री पर, या फिर मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी पर अगर कोई जर्नल अपने आर्टिकल्स दे रहा है, तो उस आर्टिकल्स के जो टारगेट ऑडियंस होंगे बहुत ही नैरो होंगे। ओके, तो ऐसे जर्नल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू प्रोसेस। जो रिव्यू प्रोसेस है उसके बेसिस पर अगर हम बात करें कैसे क्लासिफाई किया गया, तो इसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले आता है रिव्यूड जर्नल्स। रिव्यूड जर्नल्स ऐसे जर्नल्स होते हैं जहां जो आपका सबमिशन है, जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका जो इवेल्युएशन होता है वो एडिटर के द्वारा किया जाता है या फिर रिव्यूअर के द्वारा किया जाता है, ताकि जो क्वालिटी है और रिलेवेंस है, मतलब कि आपने जिस जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करने को भेजा तो आपका आर्टिकल उस पेपर के रिलेवेंट है या नहीं है, उससे उस चीज को मैच करा करके तब उसे पब्लिश किया जाता है। ओके, इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पीयर रिव्यूड जर्नल्स। तो पीयर रिव्यूड जर्नल्स वो क्या है? जर्नल्स वेयर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड क्रिटिकली असेस सबमिशन फॉर ओरिजिनलिटी, रिगर एंड वैलिडिटी बिफोर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से पहले पीयर रिव्यूड जर्नल्स वो होते हैं जिसमें कि आपका जो पब्लिकेशन है, आपकी जो आर्टिकल है, उसकी ओरिजिनलिटी चेक की जाती है कि हाँ आपने ये और कहीं पब्लिश नहीं किया है। इसके अलावा उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है कि हाँ ये वैलिड रिसर्च है, रिलेवेंट रिसर्च है, तब उसे पब्लिश किया जाता है। उसे कहते हैं पीयर रिव्यूड जर्नल्स। इसलिए भी हमारे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला है ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। ऐसे जर्नल्स जहां पर आपका जो ऑथर है, जो पेपर पब्लिश कराना चाह रहा है, और जो रिव्यूअर है जो उस पेपर को रिव्यू कर रहा है, बोथ आर ओपन टू ईच अदर। उन दोनों की आइडेंटिटी जो होती है वो ओपन होती है, वो डिस्क्लोज होती है। कोई भी मतलब ऑथर्स जो होते हैं वो जानते हैं कि कौन रिव्यूअर कौन है, और रिव्यूअर जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारे ऑथर्स कौन है। ठीक है, तो और जो रिव्यूअर्स हैं दे में पब्लिश्ड ओपनली, उनको ओपनली पब्लिश किया जा सकता है। ओके, तो जहां पर दोनों की आइडेंटिटी ओपन हो, यानी कि ऑथर्स की भी और रिव्यूअर्स की भी, उन्हें हम कहते हैं ओपन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। दूसरी बात करते हैं कि सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स। सिंगल ब्लाइंड क्या होते हैं? जर्नल्स वेयर रिव्यूअर्स नो द ऑथर्स आइडेंटिटीज बट ऑथर्स डू नॉट नो द रिव्यूअर्स। जो ऑथर्स होते हैं वो नहीं जानते कि हमारा पेपर कौन रिव्यू कर रहा है, लेकिन जो रिव्यूअर्स होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसको किस ऑथर ने इसको सबमिट किया है, वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी रिवील्ड होती है। ये होते हैं सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स। ओके, जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, यहाँ पर न ऑथर जानता है कि हमारा रिव्यूअर कौन है, और न रिव्यूअर जानता है कि हमारा ऑथर कौन है। तो जर्नल्स वेयर नाइदर ऑथर्स नॉर रिव्यूअर्स नो ईच अदर्स आइडेंटिटीज टू इंश्योर अनबायस्ड इवेल्युएशन। इसका जो इवेल्युएशन होता है पूरी तरह से अनबायस्ड होता है, क्योंकि इसमें किसी की भी आइडेंटिटी जो होती है वो डिस्क्लोज्ड नहीं होती है। ओके, अब बात करते हैं एडिटोरियल रिव्यूड जर्नल्स की। ऐसे जर्नल्स जहां पर जो आर्टिकल्स होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है इंटरनली बाय द एडिटोरियल टीम फॉर क्लैरिटी, रिलेवेंस एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो आर्टिकल है उसकी क्लैरिटी उसमें कितनी है, उसकी क्वालिटी उसमें कितनी है, उसका रिलेवेंस कितना है, और उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इन सब चीजों को जो जर्नल्स हैं उनकी अपनी
खुद की एक एडिटोरियल टीम होती है, वो जज करती है। उस एडिटोरियल टीम के जज करने से ही इसको कहते हैं एडिटोरियल रिव्यूड जर्नल्स। ओके, इसके अलावा है पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यूड जर्नल्स, मीन्स ऐसे जर्नल्स जहां पर आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड फर्स्ट, आर्टिकल्स को पहले पब्लिश कर दिया जाता है विदाउट एनी इवेल्युएशन बट इवेल्युएटेड बाय रिसर्च कम्युनिटी आफ्टरवर्ड, लेकिन उसके बाद उसका जो इवेल्युएशन होता है, मीन्स पब्लिश करने के बाद इसको रिव्यू किया जाता है और अगर इसमें कुछ गलती पाई जाती है तो फिर आर्टिकल को विड्रॉ कर लिया जाता है। ये होते हैं हमारे पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यूड जर्नल्स। तो ये आते हैं हमारे रिव्यूड जर्नल्स में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हमारे नॉन रिव्यूड जर्नल्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स हैं तो वो जर्नल्स ऐसे जर्नल्स दैट पब्लिश आर्टिकल्स विदाउट अंडरगोइंग एनी फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस, ये बिना किसी फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस के बस हल्का फुल्का रिव्यू, हल्का फुल्का इवेल्युएशन करके चीज़ों को पब्लिश कर देते हैं और कभी कभी तो इवेल्युएशन भी नहीं होता है। ओके, तो ये भी कंप्लीटली नॉन रिव्यूड प्रोसेस होते हैं, तो इनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है बहुत ही पुअर होती है। ठीक है, ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें दो कैटेगरीज होती है, पहला है नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स और दूसरा है प्रीडेटरी जर्नल्स। तो जो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं मीन्स ऐसे जर्नल्स वेयर आर्टिकल्स आर व्यूड और रिव्यूड बाय एडिटर्स बट नॉट बाय एक्सटर्नल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। जो आर्टिकल्स हैं उनको रिव्यू तो किया जाता है, उनको एडिटर्स होते हैं वो हल्का फुल्का रिव्यू कर लेते हैं, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल सब्जेक्ट मैटर ऐसा नहीं होता है या फिर एक्सपर्ट नहीं होता है ऐसा जो कि उसको रिव्यू करता हो। ठीक है, तो कोई फॉर्मल इवेल्युएशन इसकी होती ही नहीं है। ओके, और दूसरा है हमारे प्रीडेटरी जर्नल्स। ये बहुत ही डेंजरस चीज होती हैं, दीज आर द डिसेप्टिव जर्नल्स। ठीक है, कहा जाता है कि रिसर्च को खा जाने वाले जर्नल्स होते हैं, मीन्स ऐसे जर्नल्स दैट एक्सेप्ट एंड पब्लिश आर्टिकल्स फॉर अ फी। ठीक है, ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए इनका जो पूरा फोकस होता है वो होता है अर्निंग एनी हाउ। ये जस्ट फॉर अर्निंग मनी विदाउट इवेल्युएशन विदाउट रिव्यू ये उस आर्टिकल्स को पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती, कोई भी प्रॉपर पीयर रिव्यू नहीं होता है। तो ऐसे ही आर्टिकल्स को पब्लिश कर देना ये काम होता है प्रीडेटरी जर्नल्स का। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपनी कम्युनिटी में शेयर करिए। एंड हमेशा याद रखिए, अ पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉरएवर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।